students, talking about your last chapter for the first term. आपका फर्स्ट टर्म का आखिरी चैप्टर है जो हम पढ़ेंगे वो है मैट्रिसेस. सही है. अब हमारी पॉसिबल हम फर्स्ट टर्म को यहाँ रोक लें या अगर थोड़ा सा टाइम बचेगा तो उसमें रिवीजन अगर हो गया तो हम एक चैप्टर और कंटिन्यू कर लेंगे फॉर द फर्स्ट टर्म. लेकिन अगर रिवीजन कंटिन्यू नहीं हो पाया उस वक्त के अंदर तो फिर 3 चैप्टर या 4 चैप्टर जो भी हैं बहुत है. अच्छा 7.2 से मैं शुरू कर रहा हूँ. उसकी वजह यह है कि मैट्रिक्स के जो मैंने आपको पहले जो इंट्रोडक्शन दिया था वो तो बहुत ही सिंपल सी बात थी जो आप क्लास 7-8 में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी. अब ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बट हैव टू स्टार्ट फ्रॉम समवेयर. कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट करना है. ये अब उसमें तो सिंपल इक्वालिटी की बात आपसे पूछे ना आपको स्टेटमेंट में आंसर देना है कि ये है कि नहीं. इसलिए मैंने वो एक्सरसाइज नहीं कराई. वो आपका असाइनमेंट ले लो लेकिन उसमें से एक सवाल कर लो. पूरा करने का कोई फायदा नहीं है. अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो एक सवाल कर लो हर क्वेश्चन में से. दैट विल बी गुड. अच्छा तो मैं आपसे क्वेश्चन नंबर 3 से शुरू कर रहा हूं स्टार्टिंग फ्रॉम अगेन वेरी बेसिक. अब इस सवाल का क्वेश्चन ये है कि डिटरमाइन वेदर टू मैट्रिसेस आर इक्वल एंड एक्सप्लेन योर आंसर. पता करिए कि दो मैट्रिक्स जो है ये आपस में इक्वल है और अपने आंसर को एक्सप्लेन कीजिए. सही है. हमें पता है कि मैट्रिक्स इक्वल होने के लिए हमने दो स्टेटमेंट पढ़ी थी कि मैट्रिक्स किस सूरत में इक्वल हो सकते हैं. फर्स्ट कंडीशन वाज कि जितने रॉज हैं ये और जितने कॉलम हैं पहले में दूसरे में भी उतने होने चाहिए. सही है. तो ये 2x2 का मैट्रिक्स हुआ. 2 रॉज 2 कॉलम. तो ये भी 2x2 का मैट्रिक्स हुआ. 2 रॉज एंड 2 कॉलम. सही है. तो एक कंडीशन तो हमारी वेरीफाई हो गई. सही है. एक कंडीशन वेरीफाई हो गई. आई एम डूइंग दिस फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड जरा फॉर कि आपको मेंशन नहीं करना. और पहली अब सेकंड कंडीशन थी हमारी ऑल ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स शुड बी सेम. अब कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कह लो उसका आप एलिमेंट भी कह लो तब भी वही बात है. बात ये है कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट यहां पे 4 एलिमेंट्स हैं. यहां पे 4 एलिमेंट्स हैं और इक्वल है कि नहीं चारों. 5 plus 2 will be 7. 19. 9 plus 10 will be 19. 13. 11 plus 2 will be 13. And 7 minus 1 will be 6. हम ये बोलते हैं हमारी दोनों कंडीशन प्रूफ कर रहा है ये मैट्रिक्स के उसके जो रॉज एंड कॉलम्स है मतलब 2x2 का मैट्रिक्स है दोनों. सही है. और फिर कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो है वो भी सेम है. तो अगर आंसर को हम लिखते हैं स्टेटमेंट में एक्सप्लेन करें तो हम बोलते हैं hence both are 2x2 matrix having same corresponding elements या elements कह लो तब भी सही है. having same corresponding elements considered as equal. ये तो मैंने अपनी स्टेटमेंट लिखी है. आप अपनी भी लिख सकते हो. अगर आपने ये लिखना है कि आप कुछ भी आपको बस बात ये बतानी उनको कि कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स और जो रॉज और कॉलम्स का जो वो है नंबर है मतलब कितनी रॉज और कितनी कॉलम है आपने ये एक्सप्लेन करना है स्टेटमेंट की बेस पे. मैंने ये स्टेटमेंट लिखी है. अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर है आप कोई भी स्टेटमेंट लिखते हो आपने डिस्क्राइब करने सिर्फ दो चीजें कि रॉज और कॉलम इक्वल है 2x2 के दोनों मैट्रिक्स हैं और दोनों के कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो है या एलिमेंट जो है दोनों वो भी सेम है. सही है. तो आपके शुरू में तकरीबन क्वेश्चन नंबर 1 2 3 में यही है. मैं आपको 3 करा दिया है. सही है. दैट विल बी और इसमें नहीं छोड़ दो. इसमें सॉल्व क्वेश्चन करने की जरूरत भी नहीं है. सही. आगे मैं इसी एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन और दूंगा वो असाइनमेंट में दूंगा क्योंकि ये काम का नहीं है. क्योंकि ये बहुत इजी क्वेश्चन है इक्वालिटी के लिए. सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए कि इक्विवेलेंसी ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है. अच्छा तो क्वेश्चन 5 है.
अब तकरीबन आपके ये 3 के बाद 4 के ऊपर 4 5 6 जो है इनका वे ऑफ सॉल्विंग थोड़ा डिफरेंट है, सवाल डिफरेंट है। अब बात ये आपको सवाल में ये कह रहा है डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ x एंड y दैट मेक्स ईच मैट्रिक्स इक्वेशन ट्रू। सही है। अब ईच इक्वेशन ट्रू से मतलब ये है कि आपको जो कंडीशन दी हुई है कि ये सही है कि नहीं है। सही है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे x और y दिया हुआ है, यहाँ पे नहीं दिया हुआ, तो हम ऐसा क्या करें कि ये वाली जो टर्म है ये इसके इक्वल हो जाए। सही है। क्योंकि बीच में आपको दिया हुआ है इज इक्वल्स टू, यहाँ पे अगर दिया होता प्लस तो हम प्लस करके आंसर निकाल लेते। सही है। लेकिन उससे पहले जो ये इक्वेशन दी है मैंने पूरी आपको, ये इसको ट्रू करने के लिए, दोनों को बराबर करने के लिए x और y की वैल्यूज जो है वो क्या होनी चाहिए। बोला ना जैसे डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ x एंड y, तो x एंड y की वैल्यूज क्या होनी चाहिए दोनों को इक्वल करने के लिए। सही है। ऐसे वो आपको सिर्फ इस पार्ट में दिया, लेफ्ट हैंड साइड पे दिया, तो आपको ये पता है कि हमने सॉल्व ये करनी है, इस केस को इसके बराबर करना है, दैट्स इट। मतलब हमने ये जस्ट सॉल्व दिस साइड बिकॉज़ x एंड y इज हियर। अब अगर मैं बोलूंगा मुझे ये इक्वेशन इक्वल करनी है, तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं x और y की वैल्यू जो है वो सपोज कर सकता हूं, जस्ट टू इक्वल इट, इसको इसके इक्वल करने के लिए मैं x और y की वैल्यू सपोज कर सकता हूं। फॉर एग्जांपल यहां पे आपको 0.2x दिया हुआ है, अब 0.2x यहां पे दिया हुआ 2, ठीक है। तो बात साफ सीधी सी है कि 2 में से 0.2 आप 0.2 माइनस करोगे क्या बचेगा, 0.8, सॉरी 1.8। तो अगर मैं बोलूं, अब ये बात हो गई प्लस माइनस, अगर प्लस माइनस करना होता तो यहाँ पे ऐसे करते हैं हम, कि बोलते हैं कि भाई इसमें से ये माइनस कर देते हैं, हमें बोलते हैं कि अगर ये प्लस हो रहा होता तो वो आंसर दे देता हमें। ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये इक्वल्स की बात की और ये दोनों चीजें मल्टीप्लिकेशन में, x और y मल्टीप्लिकेशन में, तो हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि दैट शुड बी इक्वल टू दिस। इक्वल करने की बात करें तो हम कहते हैं कि फॉर सपोज मैं बोलता हूं मैं आई एम टेकिंग x एंड y बोथ इक्वल टू 10। देखिए मैं बोलता हूं x इक्वल टू 10 एंड y इक्वल टू 10। अब याद रखिए जब भी मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉइंट की वैल्यूज की बात आती है तो आपको सेकंड नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, क्योंकि पॉइंट की वैल्यू है 0.2। अब 0.2 को 1 करने के लिए मल्टीप्लिकेशन ज्यादा चाहिए होगी, तो अब हम साइड में चाहिए हालांकि 2। तो बात ये पॉइंट की वैल्यू इतनी स्मॉल है, उसको मल्टीप्लाई ज्यादा नंबर से करना है, दैट मींस हम मल्टीप्लाई करते हैं 10 से। आप लोग कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, आपने ट्राई कर लिया कि मल्टीप्लाई करके क्या व्हाट क्या आंसर आ गया है। सही है। अब मैं बोलता हूं 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये हो जाएगा 0.2 10 5 अपनी जगह पे 0.3 and 10 6 as this। सॉल्व कर लो तो ये आपके पास आंसर यही देगा 2 3। अच्छा अगर 2 3 और ये 5 और 6 है तो इसको भी आप सॉल्व कर रहे हो तो आंसर यही आएगा। यहाँ पर सिर्फ उन्होंने ब्रेक किया हुआ है जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंफ्यूजन। तो 6 minus 1 will be 5, 3 वहीं पे, 4 plus 2 will be 6। सही है। दोनों इक्वेशन इक्वल हो गई, तो हमने क्या किया, हमें जो काम था हमने वो कर दिया। उसने बोला कि आप x और y की वैल्यूज वो ले जो इस इक्वेशन को ट्रू करते हैं, तो इक्वेशन ट्रू कर दिया, तो दोनों के कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम हो गए और दोनों के रॉस कॉलम भी सेम हो गए। 2x2 के मैट्रिक्स है दोनों और दोनों के एलिमेंट भी सेम है। ठीक है। यहाँ पे आप लिख दो कि बोथ आर इक्वल, सो हेंस दे आर ट्रू, या हैव यू लिख दो हेंस द इक्वेशन इज ट्रू, इक्वेशन इज ट्रू। मैं ऊपर लिख रहा हूं, स्पेस नहीं है मेरे पास। ठीक है। तो आपको अप्रॉक्सीमेटली यही सवाल है फिलहाल तो 7.2 में। सही है। अब इसमें क्वेश्चन है
सिंप्लीफिकेशन के, अब वो थोड़ा डिफरेंट है, वो कुछ इट्स समथिंग यू लाइक टू सॉल्व एक्चुअली, ये तो समझने की चीजें, दैट इज समथिंग यू लाइक टू सॉल्व। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। सवाल चेंज हो जाता है। सवाल में कहता है फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। सही है, एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है इस मैट्रिक्स का। और आपको याद हो, अगर किसी जिसने लेक्चर्स लिए हैं मेरे, इससे प्रीवियस लेक्चर में और उससे प्रीवियस लेक्चर में हमने दो बातें और पढ़ी कि व्हाट इज ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स एंड व्हाट इज एडिटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। सही है, अब दो चीजें हैं, ये दो बहुत डिफरेंट, इनको कंफ्यूजन में ला के साथ में नहीं कर देना कि आपको एडिटिव इनवर्स मांगा, आपने ट्रांसपोज दे दिया उसको। सही है, वी टॉकिंग अबाउट एडिटिव इनवर्स, और एडिटिव इनवर्स इतनी कॉमन चीज है, फिर भी लोग कंफ्यूज रहते हैं इसके अंदर कि है क्या एडिटिव इनवर्स, क्या होता है। एडिटिव इनवर्स में कुछ नहीं करना होता। तो कॉन्सेप्ट ऑफ एडिटिव इनवर्स इज कि आपके पास जो मैट्रिक्स है उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके साइन चेंज हो जाएंगे। दैट मींस ये 6 है नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, 8 पॉजिटिव है will be now negative, negative 7 positive 7 positive 12 will be negative 12। सही है, अब मैं बोल सकता हूं कि अगर मैं बोलूं कि ये मैट्रिक्स ए था तो ये मैट्रिक्स ए का एडिटिव इनवर्स है। सही है, ये मैट्रिक्स ए का एडिटिव इनवर्स है। बाहर तो ऊपर कुछ भी दे दो निशानी के लिए, मोस्टली हम एडिटिव इनवर्स को इस तरह शो करते हैं। सही, यहाँ पे इनवर्स शो करते हैं ओवरऑल हर जगह, ट्रिग्नोमेट्री भी शो करते हैं इनवर्स, तो हम ऐसे शो करते हैं कि एडिटिव इनवर्स है इस मैट्रिक्स का। करना इसमें वही है कि सिर्फ जो भी आपके पास गिवन है उसकी साइन चेंज करनी है, बस आपका वो आंसर है, नथिंग मोर देन दैट। जस्ट टू मैट्रिक्स में ये चीज जो है ना एडिटिव इनवर्स, ये सिर्फ आपके क्वेश्चंस में जो आएगी ना, ऐसे कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना सा है, मेक द मैट्रिक्स इजियर टू सिंप्लीफाई। अगर कभी मैट्रिक्स ऐसे सॉल्व नहीं हो रहा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये दोनों वैल्यू नेगेटिव की थी, सही है, और अगली यहाँ पे और मैट्रिक्स है जो मुझे इसके साथ क्या करना है, प्लस माइनस करना है या ऐड करना है, सबट्रैक्ट करना है, व्हाटएवर। क्या उसकी दो वैल्यू स्टार्टिंग की नेगेटिव है, तो मुझे पता जब भी मैं इनको ऐड करूंगा, सही है, यहाँ यू कैन से दैट मैं इनको ऐड करता हूं तो वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएंगे दोबारा, माइनस माइनस विल बी प्लस, तो आंसर में पॉजिटिव आएगा। और मैं ये कहना चाह रहा हूं, अपने लिहाज से मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मुझे वो मैट्रिक्स में वैल्यूज जो है वो छोटी करनी है। तो एडिटिव मैट्रिक्स का मकसद है वो ये है कि आपका जो सॉल्यूशन है सिंप्लीफिकेशन में, ये एक तो वो इजी हो जाए, अगर नहीं होगी सिंप्लीफिकेशन एडिटिव इनवर्स निकाला आपने, इजी हो जाए, एंड दिस इज व्हाट मेक्स मैट्रिक्स इजी बट लेंथी। ये वो चीजें जो मैट्रिक्स को ना इजी तो बहुत बनाती है कि ये इजी कॉन्सेप्ट्स हैं बहुत, लेकिन दिस इज व्हाट मेक्स इट लेंथी आल्सो। क्या आपको क्वेश्चन दिया है कि a प्लस इनवर्स ऑफ a प्लस b प्लस इनवर्स ऑफ b, सही है, तो दे आर कॉजिंग द लेंथी क्वेश्चन की लेंथ जा रही है, लेकिन हमें कॉन्सेप्ट वही है बहुत सिंपल चीज। अच्छा, आज का लेक्चर आप भी मेकिंग टिल दिस फार, सही है, क्योंकि ये लेक्चर ऐसा है, यू डोंट नीड टू प्रैक्टिस दिस क्वेश्चंस, डोंट नॉट नीड टू प्रैक्टिस दिस क्वेश्चन, दैट इफ यू अगर आपने ये लेक्चर देख लिया ना गौर से, दैट विल बी इनफ। अगर गौर से कोई देख रहा है ये वाला लेक्चर, तो उसके लिए कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। करना आपने जो है वो करना है अपना असाइनमेंट। टॉकिंग अबाउट द असाइनमेंट, तो आपने असाइनमेंट में करने हैं क्वेश्चन नंबर 13 है, एक क्वेश्चन आप इससे करने विल बी आप इसका क्वेश्चन ले लें 12 ले लें, सही है, 12 हो गया आपके पास क्वेश्चन। एक मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं ऊपर सिंप्लीफाई का, सही है, क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, सही है, एक सिंप्लीफाई क्वेश्चन हो गया आपके पास। एक आप क्वेश्चन करेंगे, वो क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, बस दैट विल बी ऑल। 3 क्वेश्चन इज मोर देन इनफ ड्यू टू द कॉन्सेप्ट इज वेरी इजी, सही है। ये एक्सरसाइज होगी 7.2। अच्छा, जो 7.1 है ना, उसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं मेरा ख्याल है कम, हाँ
बहुत कम क्वेश्चन है, उसके एक एक क्वेश्चन कर लो, जितने भी क्वेश्चन उसका एक पार्ट कर लो, दैट विल बी इनफ फॉर द असाइनमेंट। और जैसे कि मैं बता रहा हूं, आप में से किसी के असाइनमेंट नहीं आ रहे, अगर आपको समझ ही नहीं आ रही चीज, आप वो भी कर सकते हो, पूछ सकते हो, मैंने हमेशा मैसेज किया हुआ आपको। लेकिन असाइनमेंट्स शुड बी मैंडेटरी, आगे काउंट होंगे आपके when we get through the first term, we get to the second term, वहां काउंट होंगे जाके असाइनमेंट जो भी थे। समझ नहीं आ रही, यू हैव टू कंसल्ट फ्रॉम द टीचर। आपने किसी ने कंसल्ट नहीं किया सिवाय आई बिलीव वही स्टूडेंट या दो स्टूडेंट ने कंसल्ट किया था मुझसे, वो भी फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग, जब बहुत शुरू की थी मैंने क्लासेस। सही है। 7.2 these questions are your assignments. And that will be all for today's maths class. I will catch you up in the next class. You have a good day.